सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। मोटे मोटे तौर पे इनकी जानकारी लिए बनने। आज अपन चौथा पार्ट लेंगे, एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट एडजेक्टिव, ADJECT। जब हम हिंदी में इसको लिखते हैं तो विशेषण, परिभाषा जब हिंदी की देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने देखा, यदि किसी शब्द को पढ़ने से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, इसका मतलब वो नाउन है। यदि कोई शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है तो प्रोनाउन है। यदि कोई ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने से हमें किसी क्रिया का बोध होता है, मतलब काम का बोध होता है, किसी कार्य के होने या करने का, तो हमारी क्रिया होगी, वर्ब होगी। और इसी प्रकार से कोई शब्द ऐसा है जिससे हमें ऐसा एहसास होता है, जिससे हमें ऐसा बोध होता है कि यह विशेषता बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम की, उसके गुण। यहाँ गुण से मतलब कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव बात है, यदि उसके नेगेटिव वो भी उसका विशेषता ही बता रहा है, तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वह विशेषण या एडजेक्टिव कहलाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? ए नाउन और ए प्रोनाउन। द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव, या ऐसा कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्या है? द क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की। केवल 2 शब्दों की है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है, वह एडजेक्टिव कहलाएगा। सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हरी इज ए गुड बॉय। हरी इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में हरी नाउन है, क्लियर कट हो गया। इज वर्ब है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। यदि और इसका वर्गीकरण करें तो कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। गुड, ये बॉय है, ये भी नाउन है। लेकिन ये जो गुड शब्द है, अब ये हरी एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द है वो किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? हरी की विशेषता बता रहा है, और हरी एक नाउन है। तो ये जो नाउन गुड है, ये गुड शब्द एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन की विशेषता भी हो सकती है, प्रोनाउन की भी विशेषता हो सकती है। सपोज आई राइट हियर शी इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर जो ब्यूटीफुल शब्द है, सुंदर, वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? सी, मतलब प्रोनाउन की। तो यह भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये जो सेंटेंस है गुड, ये हरी की विशेषता बता रहा है, हरी अपने आप में नाउन है। ब्यूटीफुल है, वो विशेषता बता रहा है सी की, सी प्रोनाउन है, इसलिए ये सब एडजेक्टिव हो गए। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, उसको अपन देखेंगे। बहुत ही सिंपल है विशेषण। या मैं लिख रहा हूं ऐसे सेंटेंस फर्स्ट,
द ट्री वाज टॉल, लंबा, पेड़ है जो लंबा था। आई लाइक हॉट टी, हरी इज ए फैट बॉय, शी वॉज इंटेलिजेंट, यहां पर जो लिखा है द ट्री वाज टॉल, ये इसकी विशेषता बता रहा है। टॉल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ट्री की, पेड़ की। तो ये हमारे लिए एडजेक्टिव है। द ट्री वाज टॉल, टॉल मीन्स लंबा, सभी जानते हैं। तो ये उस पेड़ की विशेषता बता रहा है, खासियत बता रहा है। इसी प्रकार आई लाइक हॉट टी, आई लाइक हॉट टी, ये जो हॉट शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? टी की। टी अपने आप में नाउन है, तो ये हॉट एडजेक्टिव हो गया। हरी इज ए फैट बॉय, फैट मोटा, किसकी विशेषता बता रहा है? हरी नामक लड़के की विशेषता बता रहा है। हरी ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए फैट है जो एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार सी वाज इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली, ये उसका गुण है। इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है? सी की। तो यह इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। कहीं कोई एडजेक्टिव से संबंध में डाउट नहीं रहना चाहिए। जो उसको क्वालिफाई कर रहा है उसकी एडिशनल जानकारी दे, विशेषता बता रहा है। विशेषता अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। सपोज आई राइट ए सेंटेंस, राजू वॉज ए बैड बॉय, राजू वॉज ए बैड बॉय, खराब लड़का था। तो ये जो बैड है वो राजू की विशेषता है, उसका गुण बता रहा है। गुण से मतलब यहाँ पर मतलब गुण अवगुण कोई भी हो सकता है, खास बात है उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो बैड शब्द है कि राजू खराब था, तो ये बैड शब्द राजू की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हम जब भी वाक्य पढ़ेंगे तो आज तक जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार कोई भी सेंटेंस पढ़े तो हम चारों की पहचान आराम से कर सकें। नाउन की पहचान कर सकें, प्रोनाउन की पहचान कर सकें, वर्ब की पहचान कर सकें और एडजेक्टिव की पहचान कर सकें। जब वर्ब की बात आती है तो वहाँ अपन ये भी पहचान कर सकें कि ये वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये भी पहचान होना हमारा जरूरी है। जब हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसमें थोड़ा हम ये भी देखें कि यह एक वचन है या बहुवचन है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन वो यदि एक का बोध गिराता है तो वह एक वचन है, और एक से ज़्यादा का बोध गिराता है तो वह बहुवचन वह बहुवचन हो जाएगा। तो ये भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि ये नाउन है, नाउन कैसा एक वचन है कि बहुवचन है, ये प्रोनाउन है एक वचन है या बहुवचन है, ये वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ये सारी बातें हमें एक एक शब्द को समझ करके करनी चाहिए ताकि हम आगे वाले जो ग्रामर के प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर सकेंगे। अगला वाला जो अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें वापिस मैं नाउन और प्रोनाउन की ओर ले जाना चाहूँगा, जो कि अगले वीडियो में उसके बारे में अपन बात करेंगे।